गुड मॉर्निंग जी, शशि कांत। तो आज संडे और आज मेरे को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना था, पर हमने कैंसिल करा क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं। तो कुकर में मैं बना नहीं ली, मतलब हल्के से मैंने बॉईल करे हैं, जो छोटे वाले दम आलू होते हैं वो, यानी कि ये वाले। इससे भी जो जो छोटे छोटे थे ये थोड़े बड़े थे तो मैंने इनको अलग करके रख दिया है। पूरे भी बॉईल नहीं करे, हल्के से मतलब स्टीम करा है, क्योंकि वो अंदर से ना थोड़े सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैं फिर खाती नहीं है। और उसके बाद ये है कि ड्राई फ्रूट जो थे वो छील के रख दिए हैं उधर। और अभी मुझे करना है, कल मैंने मिर्ची लाई थी तो घर पे ही मिर्ची पीसनी है, तो धूप तो मैंने लगा दी थी। और ये तो सूख रहा है मेरा पुदीना, क्योंकि पुदीना मेरा ख़त्म हो गया था जो मैं रायते में डालती हूँ। और मिर्ची को भी ग्राइंड करना है। ये है मसाला तैयार करना है, आलूओं का काम। आलू को निकाल कर भाई तो मैं अभी सोई हुई और अंकुर जी गए हैं तो अपना काम भाई निकल जाए, अपना काम भाई हो जाए। सो देखिए, अरे बाबा हमारा तो फ़ोन नहीं रखा तो ये हो सके। और मेहर को ना आज एक जगह कंजकों के लिए भी जाना है। उनका रात को ही फ़ोन आया था कि मेहर को कन्या भोज के लिए लेकर आना। जल्दी कर रहे होंगे जैसे कि उनकी वो मर्जी। और आलू भी नहीं रखा हल्का सा बस स्टीम, क्योंकि ज़्यादा बॉईल कर देते छिलका के आलू ही बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने कहा एकदम आलू बना लेंगे लंच में। और ज्वार की जो रोटी होती है वो बहुत टाइम हो गया, ज्वार का आटा नहीं यूज़ हुआ था, तो कल सामान लेने गए थे तो ले आए हैं। तो उधर बेस्ट रहेगा। और साथ में बनेगा कस्टर्ड, क्योंकि गर्मी आ गई है तो मैंने कहा बनाती हूँ। बस ये करके नहाने जाएंगे। सैटरडे को थोड़ा लेट ही हो जाता है नहाने का, क्योंकि मैं ऊपर करूँ जो मेन जो काम रहता है ना वो मैं वाइंड अप कर लेती हूँ महर के सोते सोते, क्योंकि जब तक वो उठेगी तब तक काम हो जाएगा। जार मेरी इस वाली मिक्सी का छोटा जार जो है ना वो गड़बड़ हो गया है, तो मुझे अभी इसको ही यूज़ करना पड़ रहा है। और टचवुड ये थी हमारे पास, तो इसमें पिसेगा सारा ड्राई मसाला आलूओं के लिए। और फिर पीसेंगे मिर्ची, या पहले पीस लेंगे मिर्ची, उसके बाद पीसेंगे हम आलूओं का काम करेंगे, आलू का मसाला ड्राई। और ये बच्चा सोया हुआ है, उठ गया, उठा हुआ है। ओए हाँ मम्मा ऐसे ये वो कुरूली करा दो मम्मा। मैंने कहा तू नींद कर रहा है, सो रहा है, सपना आता है इसको, फिर बोलना शुरू कर देती है। तो चलो भैया पहले मिर्ची पीस लें, मिर्ची पीस के आलूओं का मसाला तैयार करके फिर करेंगे स्नान ध्यान, फिर करेंगे बाकी का काम। तब तक मसूरी भी आ जाएंगे। तो मिर्ची ना मैंने पूरी नहीं पीसी, थोड़ी ही पीसी जितनी की ज़रूरत थी उसी हिसाब से, बाकी क्योंकि पीस भी नहीं रही थी, मेरे को ये लग रहा है कि अभी थोड़ी धूप लगाने की और ज़रूरत है। तो कुछ ही मिर्ची जो लग रहा था कि पूरी ड्राई हो उन्हीं को मैंने फ्रेश थोड़ा सा मतलब घर का भी अपना फ्रेश जो है मिर्ची का पाउडर बना लिया। और सही रहता है, बाहर के वाला ना ऐसा लगता है एकदम लाल रंग का, जैसे कोई कलर मिला हुआ, और मिलावट तो है ही, तो थोड़ा ना बिलीव नहीं रहता। तो कोशिश यही रहती है कि घर में ही तैयार करूँ हल्दी और मिर्ची, और जहाँ तक है धनिया पाउडर भी घर में ही बनाती हूँ, जितनी कोशिश हो सकती है जितना उस हिसाब से। उसके बाद तैयार किया दम आलू के लिए मसाला, जिसमें कि सारे ड्राई मसाले ले लिए थे मैंने। अपना सौंफ 2 लौंग ली थी, और अमचूर पाउडर था, लाल मिर्ची पाउडर था, नमक, हींग मैंने ऊपर से डाला था, चाहे तो आप उस समय भी मिला लें, राई, थोड़ी सी हल्दी साथ में। तो पूरा ग्राइंड कर लो तो सही रहता है। और फिर बच जाता है मसाला तो वो मैं रख देती हूँ बाद में, जैसे भेरवा भिंडी वगैरह बनाई तो उसके लिए, या सत्तू पराठा बनाती तो उसके लिए यूज़ हो जाता है मेरा। और थोड़ा सा ना मतलब ग्राइंड करने पर थोड़ा सा बस ही जाता है।
ज़रूरत थी, मैंने पीस ली अभी हल्के हल्के लिए। और आलू का मसाला भी हो गया है। अब जो है करने हैं बर्तन, ज़्यादा तो नहीं है, ये करने हैं। उसके बाद आलू छील के रखने हैं। जाऊँगी अपना स्नान ध्यान करने, वो काम करने के लिए। और हमको जो भी तब तक खा ही जाएंगे, टाइम भी 8 बजने ही वाला है। इस तरीके से देखा बोल के भैया बच्ची है, बालक आगे उठ के गड़बड़ हो जाएगी। स्लैब तो अनगिनत बार मेरी क्लीन होती है, अनगिनत। ये भी एक तो वाइट है और ज़रा सा भी कुछ स्टेन लग गया तो बस वही हो जाता है। करेंगे बर्तन क्लीन। और आलू को ना गरम गरम ही हल्का छीलो, छिलका आराम से उतर जाता है। अगर आप ठंडे में करोगे तो बिल्कुल उतरता नहीं है, चिपक हो जाता है। सीधा ये है कि जब तक आलू जो मसाला तड़का होगी, मसाले वाले बनाऊँगी, मतलब कि जब भी उसकी तैयार करूँगी सब्जी, तो बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना तो टूटेंगे भी नहीं, बिल्कुल राउंड एंड राउंड ही रहेंगे, मतलब गोल ही रहेंगे। और ये ना बहुत ही जल्दी, मतलब हल्का सा स्टीम बना कुकर में और सॉफ्ट हो जाते हैं, जो भी छोटे हैं। ज़्यादा सा भी हो गया तो आलू बिल्कुल टूट जाता है। तेल ना बस ज़रा सा ही यूज़ हो जाता है और ना फोक से थोड़ा सा उसमें भेद दीजिए उसको, तो मसाला जो है अंदर चला जाता है। तो मैंने कहा चलो आलू फ्राई कर देते हैं। फ्राई मतलब कि यही कि पहले ऑयल में डाल दिया, थोड़ा सा सौटे कर दिया ऑयल में डाल के अच्छे तरीके से आलूओं को। उसके बाद मैं डालती हूँ मसाला, क्योंकि अगर पहले मसाला डाल देंगे तो मसाला सारा ना जल जाता है। और अगर आप ज़्यादा मसाला डालते हैं तो आप ज़्यादा मसाले वाला खाते हैं तो डाल दीजिए सारा मसाला, अगर नहीं तो थोड़ा बच ही जाता है मसाला। इकट्ठा जब ग्राइंड करते हैं भले कितने आइडिया से ले लें, लेकिन थोड़ा मसाला बच ही जाता है। और बिल्कुल मध्यम आंच पे ही पकाना होता है क्योंकि अच्छे से हो जाए। और एक तरफ मैं बना रही थी कस्टर्ड, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो बहुत दिनों से सोचा था कि गर्मियाँ आ गई हैं तो कस्टर्ड भी बना लेते हैं। तो दूसरी तरफ मेरा यही था कि चलो कस्टर्ड बना लेते हैं, दिन तक ठंडा हो जाएगा, लंच टाइम तक तो खा लेंगे। और कस्टर्ड भी ना ठंडे दूध में ही घोला जाता है, क्योंकि गर्म में अगर ये थोड़े से गुनगुने में भी घोलेंगे तो लम्स बन जाते हैं। और इतनी कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि पतला ही रहना चाहिए। और दूध भी उबल चुका था उधर, तो चूँकि मेरे पास बर्तन बड़ा नहीं था तो मैं इसमें ही बना लेती हूँ, मतलब अपने हम तीनों के लायक हो ही जाता है। और फिर उसमें मिलाया कस्टर्ड, और कस्टर्ड डालने के बाद ना कंटिन्यू हिलाना पड़ता है, नहीं तो उसमें ना गुठलियाँ यानी कि नम्स बनने लगते हैं। तो हिलाने से, लगातार चलाने से ये रहता है कि वो बनते नहीं, और जैसे ही थिक हो जाए, अच्छे से उबल जाए, पकने लगे, तब फिर शुगर डालिए। और शुगर भी जितनी अगर आपने डालनी है, इसमें गुड़ मैं नहीं डालती क्योंकि गुड़ डालने से क्या होता है कि गुड़ का ही रंग आ जाता है। कस्टर्ड का जो कलर होता है ना, येलो या जो भी कलर, मतलब जो भी फ्लेवर का आप यूज़ करें, उसका कलर चला जाता है। मेरा ना थोड़ा सा फैट भी गया था क्योंकि मैं मेहर को नहलाने के लिए चली गई, तो पर ज़्यादा नहीं, फटाफट दूसरे बर्नर पर रखा उसको क्लीन करके। और चीनी जितनी आप खाते हैं, अगर तेज़ मीठा खाते हैं तो ज़्यादा, नहीं तो कम ही। वैसे कम ही रखती तो ठीक रहता है, क्योंकि ठंडा रख के ज़्यादा रखती है। और आलू भी बन चुके थे इधर, और कस्टर्ड भी रेडी हो गया था, तो ठंडा करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद गए हम लोग नीचे की तरफ। आ रही है वही आ गए टावर 4 में, हम फर्स्ट फ्लोर से, और वहाँ से उधर सामने से आया है। ये तो वॉकिंग वे है ना, जहाँ से जाते आते हैं। नीचे दिखता तो है, यहीं से तो निकलते हैं। हाँ देख के आ, वही है ना। और ऐसे आगे जाते जाते सारे टावर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 टावर आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। उधर सामने सामने जाएगी ना, जिया दीदी के साथ जाती है ना। माही दीदी जब लेके जाती है कंजकों के लिए, यहीं से लेके जाती है ना माही दीदी सबको। चलो आ गई लिफ्ट। था इनविटेशन एक जगह कंजकों के लिए,
तो फिर वहाँ इसको मैं लेकर गई। तो बस नहीं बैठी हुई थी और कह रही थी कि मैं आपके पास बैठ जाऊँ। मैंने कहा नहीं बैठी रही, क्योंकि और जल्दी ना मिंगल नहीं होती है। जिनको जानती है उनके साथ तो कर रही थी, जिनको नहीं जानती है तो फिर बच्चे का होता ही है ना कि इतनी आसानी से कई बच्चे मिंगल नहीं होते हैं। तो वहाँ पर भाई प्रसाद मिला और मैं उसको कही थी कि ब्रेकफास्ट मत कर, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत ही जाना है। तो पर फिर भी वो बच्चे हैं ना कि भूख लगाती है, तो मैंने कहा जितना खाना है खा लें, बाकी का बाद में खा लियो। तो उन्होंने प्रसाद दी और ये उनका छोटा बेटा खूब मज़े कर रहा था। भाई हम लोग ना बाहर चले गए थे, मेहर को लेकर आए ना वहाँ कंजू से। उसके बाद किसी काम से बाहर जाना था और अभी बस एंट्री कर रही हूँ मैं, मतलब पहले ही उतर गई थी। तो मैं कर रही हूँ उधर मेहर के लिए जो गेहूँ का आटा रहता है वो उसका, क्योंकि उसको उसकी रोटी खानी है। और अपने और अंकुल जी के लिए बनाऊँगी आज ज्वार की रोटी। तो उसके लिए ना मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। उनका जब तक आटा गूँध के भी रख दूँ, तो ये है कि वो जब तक आएगी हैंड वॉश वगैरह करेगी, शुशु जाएगी, तब तक मेरा ये काम हो जाएगा। और 1:30 बज गया है, क्योंकि हम लोग ना बीच में एक जगह किसी काम से रुक गए थे, नहीं तो आ जाते 1 बजे तक घर आने घर पर। और ये हो रहा है पानी गर्म, नमक डाल दिया था इसमें, अभी आटा डालना है पकाने के लिए। कर दिया और इस तरीके से मतलब आटा इसको मैं ढक दूँगी अब ढक कर। चलो जो है वही प्रसाद वाली भी रख दूं, है प्रसाद वाली से पेट भर जाएगा। दोनों खा ले, जितना खाए दोनों रख ले। ज्वार का आटा भी ना गर्म पानी में पकाने से ये रहता है, ग्लूटेन फ्री रहता है ना, तो खट्टा नहीं होता। तो गर्म पानी में थोड़ी देर रख दीजिए तो अच्छे से गुथ जाता है। तो अगर पानी कम लगे तो आप नॉर्मल पानी का छींटा देकर उसको और गूंद लीजिए अच्छे से। तो अब यही था कि मेहर को तो मैंने प्लेन रोटी दी, क्योंकि वो खाती नहीं है, और भगवान जी के भोग के लिए ज्वार की रोटी दी थी, फिर अपनी बना रही थी। तो साथ के साथ मतलब गूंदते जाइए और इतना हाथ से थोड़ा सा बनाने के बाद प्लेथन लगाकर नॉर्मल या तो ज्वार का लगा लीजिए, गेहूँ के आटे का, फिर बेलिए तो अच्छी रोटी बन जाती है। एकदम पतली रोटी बनती है, बढ़िया सी फूली फूली सी, और समय ज़्यादा लगता है ज्वार की रोटी को पकने में। मर जाए काम कर करके खाने में आप रखो, उसमें अपने में मिक्स कर लो। गरम होके बैठो, मैं ला रही दूसरी लड़की गट्टू चिंकी। ये सैटरडे संडे का गट्टू चिंकी। दही भी खत्म हो जानी चाहिए। आलू भी खा साथ में, बाहर कोई और बनाएगा तो कहीं की स्वाद बने हैं। दही की 2-3 चमचे खा, बंद कर दूंगी मैं टीवी। तेरी आंखें क्यों मटकती हैं? हमारे स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल में भी होनी चाहिए। संजय की बातें सुनकर उनके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सॉरी क्या ठीक कह रहे हो, हमें अपने फायदे के लिए या किसी लालच में आकर वोटिंग करनी नहीं चाहिए। सिर्फ उसी को वोट दूंगी और बच्चे एक एक करके अपना वोट दे रहे थे। आसपास काफी सारे टीचर्स भी खड़े थे जो कि बच्चों का ध्यान रख रहे थे। ओहो, ये लाइन तो काफी लंबी है, पता नहीं हमारा नंबर क्या वो जीत गया तो तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि तुमने तो वोट किया
में खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किया। क्लासेस थी, क्लास लेके सीधा स्टूडेंट निकले, उसके साथ ही हम निकल गए। अभी 6:45 हो रहे हैं और इसके लिए क्लास चल रहा है। रुक गई। चलो बैंड हो बेटे, बॉडी को बैंड करना, आगे सर ने बताया, तभी तो स्पीड बढ़ेगी तेरी। बैंड नहीं कर, स्पीड ले लेती है पर बैंड नहीं होती, पीछे हो जाती है। तभी तो वो करा रहे हैं साथ के साथ एक्सरसाइज भी सर। वाटर ब्रेक, आ जा। आजा आजा, आगे ऐसे देख, इतना बैंड हुई है ना, इतना ही बैंड हो, तेरी स्पीड बढ़ जाएगी। ये देख, ये ले, पियो पानी। पानी पीने आया हमारा, पानी पीने आया। वाटर ब्रेक पर आया, वाटर ब्रेक। नहीं, आराम से, ज़्यादा भी नहीं लेना। हो गया क्या? लूज है, दिखा। इतना टाइट मत करो। ठीक है, क्या क्या है? बहुत टाइट है। ठीक है, अब ठीक हो गया। बहुत टाइट है। थोड़ा बैंड करो बॉडी को। गई में वाटर ब्रेक करके। तो आगे भी इसकी स्केटिंग क्लास है और मैं पहले ही उतर जाती हूँ, मतलब पार्किंग में एंट्री करते हैं तो टावर के पास ही लिफ्ट लॉबी के नियर बाई, सो दैट कि आकर शुरुआत करूँ काम की जब तक ये ऊपर आएगी, चेंज करेगी। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। शुभ रात्रि आप सबको, राधे राधे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। धन्यवाद आप सबका। अभी डिनर भी बनाना है, डिनर के बाद शायद स्टूडेंट के एग्ज़ाम है, वो दोबारा के लिए रिवीजन के लिए आएंगे, क्योंकि शाम को ना मैं पढ़ा तो रही थी लेकिन टाइम हो गया था, तो बच्चों का कुछ सिलेबस रह गया, तो पेरेंट्स को अपडेट करा के प्लीज़ दोबारा भेज देना, सो दैट कि उनका जो भी चैप्टर वगैरह रह गया तो मैं उसको रिवाइज़ दोबारा करा दूँ। नमस्ते आप सबको।